कहानी की शुरुआत में हम कोरिंग नामी व्यक्ति को देखते हैं जो कि सीमेंट के बने हुए एक सेल में मौजूद है, जिसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेल के नाम से भी जाना जाता है। कंक्रीट से बनी हुई दीवार के ऊपर नंबर 48 यानी 48 लिखा होता है। सेल में एक और बूढ़ा व्यक्ति भी मौजूद है जिसका नाम त्रिमागासी होता है। कोरिंग नीचे देखता है और देखकर हैरान रह जाता है कि इस सेल में नीचे तक बहुत बड़ा होल है और नीचे बेशुमार सेल्स नजर आ रहे हैं। त्रिमागासी सुराख को पिट के नाम से पुकारता है। इन सारे फ्लोर्स में दो कैदी हैं जिनको उनके असली नाम की बजाय नकली नामों के साथ यहाँ पर भेजा गया है। हर दिन छत पर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर बहुत सारा खाना पड़ा होता है। खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाता है और इसके बाद प्लेटफॉर्म एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर नीचे की तरफ चला जाता है। सेल में फ्लोर का नंबर जितना नीचे जाता है, कैदियों को उतना ही बेकार और कम खाना मिलता है। इसी के साथ ही हर महीने कैदियों के सेल्स को भी बदल दिया जाता है, यानी अगर आज कोई 48 में है तो कल 20 में भी हो सकता है या फिर पहले नंबर पर भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही सेल में मौजूद दूसरा व्यक्ति ठूस कर खाना शुरू कर देता है। लेकिन कोरिंग नहीं खाता क्योंकि इसे भूख नहीं लगती। खाना खाने के बाद त्रिमागासी खाने पर थूक देता है। इस पर कोरिंग पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। त्रिमागासी बताता है, क्या हमसे ऊपर वाले और हमसे नीचे वाले भी शायद ऐसा ही करेंगे, इसीलिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ। 2 मिनट गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। तभी कोरिंग बाद में खाने के लिए एक सेब उठा लेता है। सेब के उठाते ही सेल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और सेब वापस फेंकते ही टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। यानी सेल से खाना चुराना और बाद के लिए रखना इनके लिए घातक साबित हो सकता है। तभी कोरिंग को सेल्फ मैनेजमेंट सेल में आने से पहले का फ्लैशबैक दिखने लगता है, जिसमें वो सेल में आने के लिए इंटरव्यू दे रहा है। हर कैदी को अपने साथ एक सामान लेकर जाने की इजाजत होती है, जिसमें कोरिंग एक किताब को चुनता है। सेल में 6 महीने बिताने के बाद कोरिंग को डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा लेने की खातिर कोरिंग सेल में रहने का फैसला करता है और वो तब तक रहेगा जब तक कि पीरियड आउट न हो जाए। अगले दिन प्लेटफॉर्म के दोबारा आते ही कोरिंग फिर से खाना नहीं खाता। त्रिमागासी कोरिंग को कहता है कि तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 48 की कदर नहीं है, तुम इसके हकदार नहीं हो। कोरिंग त्रिमागासी से यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर त्रिमागासी इसे अपनी कहानी सुनाता है कि एक दफा इसने टीवी पर एक नाइफ की एड देखी थी जो कि बहुत ही कमाल की थी। एड देखने के बाद वो नाइफ को इससे बाय कर लेता है, लेकिन अगली बार कंपनी ने इससे भी अच्छी नाइफ की एड दिखाई, जिससे परेशान होकर त्रिमागासी ने अपना टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो टीवी सर पर लगने की वजह से एक व्यक्ति की जान चले गई। त्रिमागासी के पास ये चॉइस थी कि इस कत्ल की सजा पाए या इस सेल में आ जाए, तो त्रिमागासी ने इस सेल में आने का फैसला किया। त्रिमागासी कोरिंग को बताता है कि वो 132वें नंबर के लेवल पर आया था, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर और भी लेवल्स मौजूद हैं। त्रिमागासी बताता है कि उसने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। मसला तब शुरू होता है जब आप सबसे नीचे वाले लेवल में जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता। ये जानने के बाद कोरिंग अपने ऊपर वाले लेवल के लोगों से बात करने की कोशिश करता है और इन्हें कन्विंस करता हुआ दिखाई देता है कि वो खाने का सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि नीचे वालों को भी खाना मिल सके। लेकिन वो सब इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। निचले लेवल को जवाब देने के लिए त्रिमागासी उन पर सुसु कर देता है और इसके बाद कोरिंग को बताता है कि अपने साथ लाने वाले सामान की चॉइस में से इसने उसी नाइफ को चुना जो इसने टीवी एड देखकर खरीदा था। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है, पर इस बार कोरिंग बीच में से कुछ खाना उठाकर खा लेता है। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर में से एक व्यक्ति गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसमें इसकी जान चली जाती है। त्रिमागासी कोरिंग को बताता है कि ऐसा होना नॉर्मल है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। त्रिमागासी कोरिंग को इन फ्लोर्स के बारे में बताता है जहाँ पर इसने वक्त बिताया और ये भी बताता है कि एक हिसाब से अगले महीने हम फिर से साथ होंगे। कोरिंग को ये बात रियलाइज होती है कि त्रिमागासी ने अपने ही सेलमेट को मारकर खा लिया था जब वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में था। फिर अगली बार प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक महिला बैठी है जिसका नाम मिहारू है। कोरिंग इसे देखकर परेशान हो जाता है और इस पर रहम खाने लगता है क्योंकि मिहारू जख्मी है। त्रिमागासी कोरिंग को इसे इग्नोर करने को कहता है और साथ में ये भी बताता है कि मिहारू हर महीने अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने आती है और जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा शायद वो मिहारू का विक्टिम था। मिहारू अपने बच्चे की तलाश में बहुत से व्यक्तियों की जान ले चुकी है। वो बताता है कि मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, सिर्फ मरे हुए लोगों को खाया है। इसके बाद प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही निचले सेल में रहने वाले व्यक्ति मिहारू को पकड़कर खींच लेते हैं और इसका फायदा उठाने लगते हैं। कोरिंग ये देखकर चिल्लाता है, लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि मिहारू इन व्यक्तियों की जान ले लेती है और फिर प्लेटफॉर्म निचले सेल में चला जाता है। 1 महीना गुजर जाने के बाद सेल में मौजूद सभी व्यक्तियों को नींद लाने वाली गैस की मदद से फिर से सुला दिया जाता है। आंख खुलने पर कोरिंग खुद को बेड पर बंधा हुआ देखता है और इस समय त्रिमागासी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 171 पर है। त्रिमागासी से बताता है कि तुम यंग हो और ताकतवर हो और खुद की हिफाजत के लिए इसने इसे बांध रखा है। बाकी कैदियों की आंख खुलते ही सेल की ऊपर और नीचे से हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं।
क्योंकि सभी लोग निचले लेवल पर आने के कारण निराश थे। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर खाने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा होता। 8 दिन गुजरने के बाद त्रिमागासी ये फैसला करता है कि वो अब अपनी भूख मिटाएगा। त्रिमागासी गोरिंग की रान से गोश्त का टुकड़ा काटकर इसे खाने लगता है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर मिहारू बैठी होती है। मिहारू ये देखकर त्रिमागासी पर उसी की नाइफ से हमला कर देती है, जिससे त्रिमागासी जख्मी हो जाता है। मिहारू गोरिंग को आजाद कर देती है। आजाद होते ही गोरिंग उसी की छुरी से उसी पर वार करके त्रिमागासी की जान ले लेता है। ऐसा करते ही गोरिंग कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी इसकी आंख खुलती है और वो खुद को बेड पर लेटा हुआ देखता है। गोरिंग देखता है कि मिहारू ने बेडशीट की मदद से इसकी टांग पर पट्टी कर रखी है और मिहारू त्रिमागासी का गोश्त खाने में लगी है। मिहारू गोश्त का एक टुकड़ा लाकर बीमार और कमजोर गोरिंग के पास लाती है। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए गोरिंग के पास इस गोश्त को खाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। गोरिंग गोश्त को चबाता है। मिहारू गोरिंग को पानी भी लाकर देती है और इसके बाद प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे की ओर चले जाती है। दिन गुजरने के बाद हम देखते हैं कि त्रिमागासी की बॉडी गलने सड़ने लगी है और इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और कोरिंग इन्हीं कीड़ों को खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। कोरिंग को हेलुसिनेशन होने लगते हैं जिसमें त्रिमागासी कोरिंग से बातें करता हुआ दिखाई देता है कि इसने इसकी लाश को खाकर बहुत बुरा किया। 1 महीना पूरा होते ही सेल में फिर से गैस बनने लगती है। बेहोश होने से पहले कोरिंग अपने ऊपर एक महिला को देखता है जो कि इसका चेहरा चाट रही है, पर आंख खुलते ही इसे रियलाइज होता है कि वो महिला नहीं बल्कि कुत्ता है। होश में आते ही कोरिंग अपनी नई सेलमेट को देखकर हैरान हो जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही महिला होती है जिसने सेल में एंटर होने से पहले इसका इंटरव्यू लिया था, जिसका नाम इमोगोरी है। इमोगोरी अपने साथ लाने वाले आइटम के तौर पर अपने कुत्ते को चुना और इस समय वो दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 33 पर हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। यानी प्लेट नंबर 1 से वो जितना करीब होंगे उतना ही बेहतर खाना मिलने के इम्कान होते हैं। इमोगोरी कोरिंग को बताती है कि इसने इसी की तरह वॉलंटियर किया और यहाँ सेल में आ गई, लेकिन वो लोगों की हत्या के बारे में कुछ नहीं जानती थी। साथ ही वो कोरिंग को ये भी बताती है कि इसके अंदाजे के मुताबिक शायद यहाँ पर 200 के करीब लेवल्स हैं। गोरिंग एमिगोरी को बताता है कि यहाँ पर खाने की किल्लत है, जिस पर एमोगोरी बताती है कि खाना सभी के लिए बराबर भेजा जाता है, शर्त ये है कि सिर्फ वही खाना खाया जाए जो आपका फेवरेट है। गोरिंग को एमोगोरी का ये आइडिया बहुत ही फजूल लगता है। गोरिंग एमोगोरी से कहता है कि एक छोटे बच्चे को सजा देकर और इसकी जान लेकर इस मैनेजमेंट को क्या मिलेगा, जिस पर एमोगोरी बताती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सेल में बंद करना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है और एमोगोरी खाना खाकर और अपने कुत्ते को खिलाकर खाने की 2 प्लेट्स तैयार करती है और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो नीचे वाले कैदियों से कहती है कि ऐसे ही खाने की 2 प्लेट्स और तैयार करें और इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाए, लेकिन एमोगोरी की बात को ये इग्नोर कर देते हैं। कोरिंग बताता है कि शायद कंपनी भाईचारा नहीं चाहती, जिस पर एमोगोरी बताती है कि तुम कंपनी को कसूरवार समझते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इनके साथ काम करती रही हूँ और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इसके बाद रोजाना एमोगोरी खाने की प्लेट्स बनाकर नीचे वाले लेवल के कैदियों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह इसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। 2 हफ्तों के बाद गोरिंग इन सब से तंग आ जाता है और नीचे वाले कैदियों को धमकी देता है कि अगर इन्होंने खाने को नहीं बचाया तो वो इनके खाने पर हर बार सुसु कर देगा, जिस पर इनको गंदगी भरा खाना खाना पड़ेगा। गोरिंग की यह धमकी काम आ जाती है और कैदी खाना बचाकर नीचे वाले कैदियों की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जिस पर हम मिहारू को बेहोश पड़ा देखते हैं। गोरिंग और एमागोरी मिहारू को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारकर इसकी देखभाल करने लगते हैं। तभी एमागोरी का कुत्ता खाने में से कुछ चुरा लेता है और अचानक सेल का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। गोरिंग कुत्ते से चुराए हुए खाने को वापस लेने की कोशिश करता है ताकि रूल्स टूटने न पाए। इसी शाम गोरिंग खुद फ्लोर पर सो जाता है और मिहारू को बेड दे देता है ताकि वो आराम कर सके। गोरिंग के जागते ही इसे पता चलता है कि एमागोरी और मिहारू आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे हैं, क्योंकि मिहारू ने एमागोरी के कुत्ते को मार दिया है ताकि वो इसे खा सके। अगले दिन मिहारू सेल छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। गोरिंग फिर से मिहारू के खोए हुए बच्चे के बारे में बात करता है, जिस पर एमागोरी उसे बताती है कि मिहारू एक एक्ट्रेस थी और यहाँ 10 महीने पहले आई थी, लेकिन 3 साल पहले इसे कैंसर हो गया था। ये जानकर के इसकी जिंदगी बहुत कम बची है, इसने यहाँ पर आने की ख्वाहिश की, लेकिन टाइम के साथ साथ इसने इन सब में दिलचस्पी लेना छोड़ दी और आज वो इस हाल में है। इसके बाद फ्लोर नंबर 33 के आखिरी दिन पर गोरिंग एमागोरी को कुछ खाने को कहता है, क्योंकि हो सकता है कि शायद इसके बाद ऐसा खाना नसीब ना हो, लेकिन काफी डिप्रेस होने के कारण एमागोरी खाना नहीं खाती। फिर हम देखते हैं कि गोरिंग नींद से जागता है और देखकर चौंक जाता है कि वो फ्लोर नंबर 102 पर है, जिसका मतलब ये है कि 200 से ज्यादा भी फ्लोर यहाँ पर मौजूद हैं। एमागोरी ये बात जानकर बेडशीट की मदद से खुदकुशी कर चुकी होती है। दिन गुजरने के साथ साथ गोरिंग की भूख बढ़ने लगती है। तभी गोरिंग को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें वो त्रिमागासी, एमागोरी और इसके कुत्ते को भी देखता है। त्रिमागासी गोरिंग को ये कहता हुआ दिखाई देता है
कि क्या एमागोरी की बॉडी को भी वो इसी तरह खाएगा जैसे इसने इसे खाया था। गोरिंग इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए खुद को बेड पर बांध लेता है और कभी किताब के सफ़े खाकर अपने पेट को भरने की कोशिश करता है, पर अपनी भूख पर कंट्रोल करने में नाकाम रहता है। और कुछ दिनों के बाद गोरिंग एमागोरी को खाने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि त्रिमागासी गोरिंग को बताता है कि कौन से पार्ट का गोश्त खाना है। कुछ समय के बाद गोरिंग ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो फ्लोर नंबर 6 पर मौजूद है और इसके साथ ही इसकी सेलमेट मिहारू मौजूद है। लेकिन तभी मिहारू खंजर निकालकर गोरिंग को मारने लगती है। इतने में गोरिंग की आंख खुल जाती है। तभी वो जान जाता है कि ये सिर्फ एक सपना था। और इस बार गोरिंग के सेल में भारत नामी व्यक्ति मौजूद है, जो कि बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि इसके पास एक रस्सी है जो इसने आइटम के तौर पर चुनी थी। इसे लगता है कि वो इस रस्सी के द्वारा फ्लोर नंबर 1 पर चला जाएगा। भारत लेवल 5 के कैदियों को रस्सी पकड़कर इसे ऊपर खींचने को कहता है। लेवल 5 के कैदी इसे उल्टा पुल्टा बोलकर इसकी रस्सी को पकड़ लेते हैं और जैसे ही भारत लेवल पर चढ़ने लगता है और ऊपर वाले लेवल पर पहुंचने ही लगता है, इन कैदियों में से एक कैदी इसके मुंह पर पेशाब कर देता है, जिससे भारत के हाथ से रस्सी छूट जाती है। गोरिंग भारत को गिरने से बचा लेता है, लेकिन रस्सी नीचे गिर जाती है। इस हरकत के बाद भारत बहुत ही निराश दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म नीचे आता है। भारत और गोरिंग कुछ खाते हैं, साथ ही इनको लेवल 5 के कैदियों की मेकआउट करते हुए आवाज सुनाई देती है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं कि गोरिंग को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ पर फिर से त्रिमागासी से दिखाई देने लगता है और इसे शाबाशी देता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और बताता है कि सेल में इसने अब सिर्फ 1 महीना और बिताना है। और एमागोरी से हिम्मत देती हुई बताती है कि हालात तब्दील करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जाना बहुत जरूरी है। इस सब के बाद गोरिंग ये प्लान बनाता है कि वो भारत के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म पर चढ़कर नीचे जाएगा और बाकी लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करेगा। साथ ही जो कोई भी खाने को खराब करने की कोशिश करेगा, इसे हम ऐसा नहीं करने देंगे। भारत एक अंदाजे के मुताबिक बताता है कि शायद 200 लेवल्स के बाद 50 और लेवल्स होंगे। भारत और गोरिंग प्लान के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने बेड को तोड़कर वेपन्स बना लेते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर कूद जाते हैं। दोनों लेवल साथ में पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों ये फैसला करते हैं कि हम खाने को वेस्ट नहीं होने देंगे और जो कोई भी ज्यादा खाने की कोशिश करेगा उसे खाने से दूर रखेंगे। इन लोगों ने एक दिन पहले भी खाना खाया है, अगर एक दिन ना भी खाएंगे तो वो भूखे नहीं मर जाएंगे, इसीलिए हमें 250 लेवल तक खाना बचाना होगा। भारत ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि निचले लेवल पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने भारत की मदद की थी। लेकिन एक बूढ़े आदमी की बदतमीजी की वजह से भारत बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा इसे गोरिंग ने कहा था। दोनों मिलकर खाने की हिफाजत करते हैं और कैदियों को दूर रखते हैं। तभी वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बुजुर्ग आदमी ब्रेंग बैंग मिलता है, जो काफी समझदार है और भारत उसे पहले से जानता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। ये दोनों बूढ़े आदमी को अपना प्लान बताते हैं, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारा ऐसा करने से कंपनी को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही ऐसा करने से इनको कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ निचले लेवल वालों को, क्योंकि इनके तक सिर्फ गिना चुना खाना पहुंचता है। तो इसके लिए तुम इनके लिए ऐसा खाना चुनो जो सबसे स्पेशल हो। भारत और गोरिंग सबसे स्पेशल खाने को चुनते हैं, जो कि काफी महंगी डिश होती है और लेवल 0 के लोग इस डिश को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि गोरिंग और भारत अपने मिशन को जारी रखते हैं और कैदियों से खाना बचाते हुए लेवल 50 तक ले आते हैं और लोगों में खाना बांटने लगते हैं। फिर दोनों लेवल 97 पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ा बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है। गोरिंग इस आदमी को सूप पिलाता है। सेल में मौजूद दूसरा व्यक्ति, जो कि एक जहनी मरीज का लड़का है, गोरिंग और भारत को कहता है कि इसे सूप पिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये मर जाएगा तो वैसे भी इसको मैं ही खा लूंगा। उसकी बात सुनकर फिर वो अगले लेवल के लिए निकलते हैं, जिस पर सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिसे देखकर गोरिंग बताता है कि शायद ये वो जगह है जहाँ पर मिहारू जागी थी। गोरिंग देखकर हैरान हो जाता है कि 250 के बाद और भी लेवल्स हैं, यानी भारत का अंदाजा गलत था। कुछ खाली लेवल्स के बाद वो ऐसे लेवल पर पहुँचते हैं जहाँ पर मिहारू 2 व्यक्तियों पर हमला कर रही है। एक के पास तलवार और दूसरा बहुत ही बड़ा और अजीब सा दिखने वाला शख्स है। मिहारू को बचाने के लिए दोनों इस लेवल में कूद पड़ते हैं और इन दोनों आदमियों का मुकाबला करने लगते हैं। भारत तलवार वाले आदमी से भिड़ने लगता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बड़े वाले व्यक्ति को भी मार गिराते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है क्योंकि मिहारू काफी जख्मी हो जाती है और दम तोड़ देती है। गोरिंग ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन भारत इसे पकड़कर वापस प्लेटफॉर्म पर ले आता है और वो अगले लेवल की तरफ सफर करते हैं। नीचे वाले लेवल के काफी ज्यादा फ्लोर्स पर काफी ज्यादा डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, लेकिन ये दोनों जिंदा मिलने वाले लोगों को खाना बांट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 333 आ जाता है, यानी 333, जिस पर पहुंचकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि पहले तो इनको लगता था कि शायद ये लेवल खाली है, लेकिन वहाँ पर इन्हें वो मिसिंग बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम माली है। दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से उतरकर लेवल पर चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगता है। भारत आखिरी बचे हुए खाने को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर फेंकने लगता है, लेकिन गोरिंग इसे ऐसा करने से रोक देता है।
क्योंकि ये खाना चुराने से इस लेवल में कोई भी आफत नहीं आई। काफी सोचने के बाद वो दोनों इस बच्चे को खाना देते हैं। वो बच्चा खाना खाने लगता है, तभी वो दोनों बच्चे के साथ इस लेवल पर वक्त बिताते हैं। गोरिंग को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें वो त्रिमागासी, एमागोरी और इसमें हारू को भी देखता है। और इन भूतों में इस बार इसको भारत भी दिखाई देता है, जो बाकी सब लोगों से एग्री होता है और कहता है कि ये सब ठीक कह रहे हैं, ये बच्चा ही मैसेज है। आंख खुलने पर गोरिंग को पता चलता है कि जख्मी होने के कारण भारत भी मर चुका है। प्लेटफॉर्म के दोबारा वापस आते ही गोरिंग माली को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगता है और प्लेटफॉर्म नीचे गहरे अंधेरे में जाने लगता है। तभी गोरिंग को त्रिमागासी फिर से दिखाई देने लगता है, जो इसे बताता है कि अब तुम्हारे यहाँ पर उतरने का समय आ गया है। त्रिमागासी और गोरिंग बच्चे को प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ देखते हैं और इसी तरह प्लेटफॉर्म तेजी से लेवल 1 की तरफ जाने लगता है। गोरिंग और त्रिमागासी ये मंजर देख रहे होते हैं, इस उम्मीद से कि लेवल 1 पर मौजूद लोगों को हकीकत का पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंसान किस हालत में जीता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कमाल की मूवी अपने अंत को पहुँचती है। इनसाइड रिकैप हिंदी के साथ बने रहने का